पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा आखिर दर्पण क्या होता है, मिरर क्या है। तो बोलना मिरर कुछ नहीं है, एक चमकदार और चिकनी सतह है जो क्या करती है, प्रकाश का परावर्तन करती है, या फिर हम बोल सकते हैं प्रकाश को परावर्तित कर देती है। उसी को हम बोलते हैं दर्पण। ठीक है, क्या है, मान के चलिए ये हमारे पास में एक चिकनी सतह है। अब सतह का मतलब होता है पीछे साइड इसके क्या होगा, कुछ लेप होगा, और यहाँ से अगर हमारे पास में कोई रेस आ रही है, कोई हमारे पास प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये क्या कर देगी, उसको रिफ्लेक्ट कर देगी, मतलब उसको परावर्तित कर देगी। तो ये काम कौन करता है, ये दर्पण करता है। ठीक है, तो दर्पण की एक बात तो क्लियर है कि दर्पण का एक भाग पॉलिश हुआ होता है और एक भाग चिकना होता है, जो क्या करता है, परावर्तन करता है। ठीक है, अब दूसरी बात हमें समझनी होगी, ये दर्पण है ना, दर्पण दो प्रकार के हम पढ़ेंगे। एक को हम बोलते हैं समतल दर्पण और एक को बोलते हैं हम गोलीय दर्पण। अब जो गोलीय दर्पण होता है ये भी दो प्रकार से बढ़ जाता है, एक को हम बोलते हैं उत्तल दर्पण और दूसरे को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, तो हमने पढ़े दर्पण दो प्रकार से, समतल और गोलीय दर्पण भी दो प्रकार से होगा, उत्तल और अवतल। एक एक करके हम सभी को देखते हैं डिटेल से, आखिर इनमें क्या विशेषता है कि हम सभी को अलग अलग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं परावर्तन की नियम को। ठीक है, क्योंकि हमें दर्पण पढ़ना है और दर्पण का पहला ही काम होता है प्रकाश जो भी आ रहा है हमारे पास, लाइट जो भी आ रही है उसको परावर्तित करने का। तो पहले हमें परावर्तन का नियम जान लेना चाहिए कि आखिर होता क्या है। तो आप बोलना जो परावर्तन का नियम है ना, दो मुख्य बिंदुओं से मिलकर बना है। जैसे मान के चलो दो मुख्य बिंदुओं से, मान के चलो एक हमारे पास में समतल दर्पण है, या ये हमारे पास एक चिकनी सतह है जिसके पीछे साइड क्या है, पॉलिश है, और आगे बिल्कुल सीधी है। तो इनका कहना है कि एक आएगा हमारे पास में, मान के चलो यहाँ से आ रही लाइट आ रही, तो इसे हम बोलेंगे ये हमारे पास में आपतित किरण है। क्या है, जो ऊपर से आ रही है इसे हम बोलेंगे आपतित किरण है। हो सकता है सोर्स यहाँ से हमारे पास में लाइट हो, तो यहाँ से आ रही है तो ये सोर्स है, तो इसे हम बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। अब क्या करेगी, जैसे ये इसकी सतह पर टकराएगी, जिस एंगल से आई थी उसी एंगल में ये क्या कर जाएगी, वापस निकल जाएगी। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। बात क्लियर है। अब इन दोनों के जो बीच का मध्य बिंदु होता है ना, यहाँ पे बीच में, तो एक हम काल्पनिक रेखा मान लेते हैं जिसे हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं अभिलंब। एक काल्पनिक हम अक्ष मान लेते हैं, इसे अभिलंब कहते हैं। तब इनका कहना ये होता है कि सबसे पहले आप देखो, जहाँ से आपतित किरण आ रही है और अभिलंब है, इन दोनों के बीच में आप एक देख रहे होगे, एक झुकाव आ रहा है, इसे हम बोलते हैं कोण है। तो ये कोण और जो परावर्तित किरण है और अभिलंब, इनके बीच में जो भी कोण बन रहा होगा, ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो आप पहले लाइन कर सकते हो, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखना है, आपतन किरण या फिर हम बोल सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो यहाँ पे देखो, एक ही तल में ये आपतित किरण आई, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल में मौजूद होते हैं। यही परावर्तन के दो मेन नियम थे। पहला क्या था, आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और दूसरा नियम, दूसरा ही पॉइंट इसमें था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही तल पर मौजूद होते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। इनका मतलब ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये 30 डिग्री के एंगल से आ रही है यहाँ पे किरण, तो 30 डिग्री के एंगल से ये वापस आएगी। अगर 45 डिग्री के एंगल से आ रही तो 45 डिग्री से वापस आएगी, ऐसा ही है। ठीक है, बात क्लियर है। ओके, अब हम समझते हैं समतल दर्पण को। आखिर ये समतल दर्पण है क्या। देखो सबसे पहले हम ट्रिक बता दें आपको, समतल से याद रखना सिंपल। समतल दर्पण से याद क्या रखोगे आप, सिंपल। मतलब सीधी सिंपल बात ये है कि ये जो दर्पण है एक साधारण व्यक्ति है। सिंपल, साधारण या सिंपल एक ही बात हो सकती है। तो मतलब क्या होगा, तो पहली बात याद रखना, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। आभासी, सीधा, और बोलना जो हमारे पास में वस्तु है उसके समान। तो आभासी, सीधा और वस्तु के समान प्रतिबिंब बनता है। किसमें बनता है, समतल दर्पण में। और जो दूरी होगी, दूरी की अगर हम बात करें तो दूरी भी बिल्कुल वस्तु के समान होगी। जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो किसके समान होगी, वस्तु की दूरी के समान होगी।
बात क्लियर है? ये 4 बातें आपको याद रखनी है। अब हमने आभासी प्रतिबिंब क्या बोला है? देखो आभासी का मतलब होता है ये आपके पास में दर्पण है, ठीक है, मान कर चलो ये दर्पण है, ये इसके पीछे पालिश है। तो आप बोलना आभासी का मतलब ये होता है अगर हमारे पास कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और इसका प्रतिबिंब जहाँ पे पालिश है उस साइड बन रहा है कहीं, तो इसे हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है अगर इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने बने, अगर इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बनता तो इसे हम बोलते हैं वास्तविक। क्या बोलते हैं इसे? हम वास्तविक बोलते हैं। लेकिन दर्पण के पीछे बन रहा है तो इसे हम बोलते हैं आभासी, ठीक है। और कैसा बन रहा है? सीधा। तो आपके पास में 4 बातें याद रखनी है। सबसे पहले समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के समान बनता है और वस्तु के समान ही दूरी पर बनता है, ठीक है। बात क्लियर है? तो हमने बोला प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर कोई वस्तु मौजूद होगी, ठीक है। बात क्लियर है? अब इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं समतल दर्पण का? तो बोलना जो हम सामान्य दर्पण है जो देखने के लिए हम घर पे उपयोग करते हैं, तो आप बोलना जो घर का शीशा होता है वहाँ पे समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और हमारे पास में पेरिस्कोप होता है ना, पेरिस्कोप में भी इसी का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण का। इसमें क्या करते हैं 45 डिग्री के एंगल पर हम 2 दर्पण को जोड़ देते हैं, तब जाके हमारे पास में पेरिस्कोप बन जाता है, ठीक है। बात क्लियर है? अब हम समझते हैं जो गोलीय दर्पण थी हमारे पास में, जो गोलीय दर्पण हम पढ़ रहे थे 2 प्रकार का था। गोलीय दर्पण कितने प्रकार से था? 2 था। एक को हम बोल रहे थे अवतल दर्पण और एक को बोल रहे थे उत्तल, ठीक है। तो ये इसमें हम देखते हैं अवतल दर्पण क्या है। सबसे पहले क्या जानते हैं अवतल दर्पण आखिर है क्या? तो सबसे पहले समझो अवतल दर्पण होता कैसे है। तो आप बोलना अवतल का मतलब होता है अंदर की ओर धंसा हुआ। अवतल से याद रखना अंदर की ओर धंसा हुआ। क्या है? अंदर की ओर धंसा हुआ। अवतल से याद रखना अंदर की ओर धंसा हुआ दर्पण। जैसे हम सिंपल मिरर की बात कर रहे थे, साधारण दर्पण की बात कर रहे थे। अब इस साधारण दर्पण में आप सीधा देख रहे हो, ये क्या हमारे पास में साधारण दर्पण है। अब बोलना अगर हम अंदर की ओर धंसा दें उसको, अंदर की ओर धंसाने का मतलब है अब ये सीधा दिख रहा था स्ट्रेट लाइन की तरह है, अब इसको हमने थोड़ा ऐसा टेढ़ा कर दिया तो अब क्या होगा? ये टेढ़ा हो गया ना, तो इसी को आप बोलना अंदर की ओर धंसा हुआ होगा, उसे हम बोलेंगे अवतल दर्पण। बात क्लियर है? ओके। तो अब क्या होगा? सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इसको हम कुछ इस प्रकार देखेंगे। अब यहाँ पे जो P है ना, P से आप बोलना ध्रुव है हमारे पास में। यहाँ पे F का मतलब हमारे पास में फोकस बिंदु और C का मतलब हमारे पास में वक्रता केंद्र है, ठीक है। बात क्लियर है? अब यहाँ पे सीधी सिंपल बात ये रखो, अगर कोई वस्तु यहाँ पे इसकी यहाँ रखी होगी, ठीक है, कहाँ रखी होगी? अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और अगर हम अवतल दर्पण में देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब वस्तु के सामने ही बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? सामने ही बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। तो आप बोलना जो वस्तु की दूरी है, जो प्रतिबिंब की दूरी है वो वस्तु की दूरी पर निर्भर करेगी। अभी हम देखें कि इनके दर्पण का प्रतिबिंब बनता कैसे है, तो आप वहाँ पे देखो जैसे वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी एक दूसरे पर निर्भर करेगी, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, कौन कौन सी रखनी है? सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा किसमें? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है वास्तविक। वास्तविक का मतलब होता है दर्पण के सामने बनने वाले प्रतिबिंब क्या बोलते हैं? वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा? बोलना वास्तविक के साथ में कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। 2 बात याद रख ली, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो ये कैसा प्रतिबिंब बोला? अधिकांश जो हमारे पास में प्रतिबिंब बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे, वास्तविक और उल्टे बनेंगे। लेकिन केवल एक हमारे पास में यहाँ पे अपवाद होगा। क्या होगा? एक अपवाद होगा जहाँ पे हमारे पास में आभासी बनेगा प्रतिबिंब। कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा और कैसा बनेगा? सीधा। ये अपवाद रहेगा, बाकी सभी कैसे बनेंगे? वास्तविक और उल्टे बनेंगे, ठीक है। बात क्लियर है? अब इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं? तो बोलना सेविंग मिरर में करते हैं और वाहन के हेडलाइट में करते हैं और सौर भट्टी में भी इसका उपयोग करते हैं। अब आप सभी सोच रहे होंगे आखिर हम इसका सेविंग मिरर और वाहन की हेडलाइट में क्यों उपयोग कर रहे हैं? ध्यान दो कि हमने देखा है अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण कुछ ऐसा था, अगर हम यहाँ से कोई लाइट को यहाँ पे पास करेंगे, लाइट हमने यहाँ पे
करी तो हम बोलेंगे ये क्या कर रहा है, जो लाइट है पूरी को एक जगह पे केंद्रित करने का काम कर रहा है, एक जगह पे इकट्ठी करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, एक जगह पे इकट्ठी करने का काम ये कर रहा है। कौन कर रहा है, अवतल दर्पण। तो क्या करेगा, एक जगह पे इकट्ठी कर रहा, मतलब सीधी सिंपल बात करेंगे, ये जो प्रतिबिंब बनाएगा ना, जो भी प्रतिबिंब बनाएगा वो कैसा बनाएगा, बड़ा बनाएगा। इसलिए शेविंग जब हम कराते हैं, शेविंग मिरर होता है या फिर जो डॉक्टर वगैरह होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि छोटी चीज़ को बड़ा देखने के लिए करता है, प्रकाश को इकट्ठा करने का काम करता है। क्या करता है ये, प्रकाश को इकट्ठा करने का काम करता है। ठीक है, बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो आप बोलना ये क्या काम करता है, अवतल दर्पण का काम होता है जो किरणें हैं उनको इकट्ठा करने का काम भी करता है। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं उत्तल दर्पण को। तो उत्तल दर्पण जो है अवतल दर्पण के बिल्कुल उल्टा होता है। देखो उत्तल है ना, तो ये उल्टा रहेगा। उत्तल दर्पण से आप याद रखो उल्टा रहेगा। कैसा रहेगा, उल्टा। जैसा कि हमने अभी बात की थी, तो ऐसा देख रहे थे हम, यहाँ पे पॉलिश जब थी, कहाँ पे पॉलिश थी, बाहर साइड पॉलिश थी, तो हमारे पास में कुछ ऐसे मिल रहा था अवतल दर्पण के लिए। लेकिन उत्तल दर्पण अवतल को उल्टा है, तो मतलब ये है कि इसको आप कर दो उल्टा। अभी पॉलिश हम देख रहे थे, पॉलिश कहाँ हुई थी, बाहर हुई थी, अब पॉलिश हम कर देंगे अंदर मुड़े हुए भाग पे। तो जो भाग हमारे पास में बचेगा, जो दर्पण बनेगा, इसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट वही रहेगा, यहाँ पे P रहेगा, यहाँ पे F रहेगा और यहाँ पे C रहेगा। वैसे ही यहाँ पे F रहेगा और यहाँ पे C रहेगा। अब इस केस में देखा जाए तो इस साइड रखाएगी कोई भी वस्तु या फिर इंसान इस साइड रहेंगे और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा इस साइड में। तो मतलब कैसा हो रहा है, दर्पण के पीछे अगर कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसे हम बोलते हैं कैसा, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। तो ऐसे कैसा है, आभासी बनेगा और कैसा बनेगा, सीधा। और याद रखना इसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। इसका उपयोग हम करते हैं जो वाहन वगैरह होते हैं उसको पीछे के देखने के, मतलब हम बोल सकते हैं जो पीछे देखने के लिए हमारे पास में बाइक में है, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, इनमें जो पीछे के देखने के लिए हम उपयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, किस मिरर का उपयोग कर रहे हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग कर रहे हैं। अब इसका कारण ये होता है कि ये जो पीछे का हमारे पास में जो भी दृश्य होता है उसको, बहुत बड़े दृश्य को एक छोटे से उसमें वो कैद कर लेता है। तो इसका काम क्या हो रहा है, तो क्या करता है, ये बहुत बड़ा अगर हमारे पास में दृश्य है तो उसको छोटे में समेट देता है, क्योंकि ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरी बात आप याद रखना इसकी, कि इसकी भी जो हमारे पास में प्रतिबिंब होगा वो वस्तु पर निर्भर करेगा कि वस्तु कहाँ पे है और प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ठीक है, और इसके साथ में याद करो हमने अवतल दर्पण में बात की थी, यहाँ पे अवतल दर्पण का काम हो रहा था, ये क्या कर रहा है, आने वाली किरणों को इकट्ठा कर रहा था। लेकिन जो उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण का काम होता है जो आने वाली किरणें हैं उनको बिखराव करने का होता है। जैसे यहाँ से किरण आ रही, इसको यहाँ बिखरा दिया, इसको यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, तो ये क्या करता है, किरणों का फैलाव करता है। क्या करता है, ये किरणों का फैलाव करता है। कौन कर रहा है, उत्तल दर्पण। बात क्लियर है। अगर हम बात करें लेंस की, तो लेंस क्या होते हैं, एक पारदर्शी माध्यम का काम करते हैं। मतलब सीधी सिंपल बात है, अगर हमारा कोई